सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचा ऐ कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। मित्रों नमस्कार। आपका आपके अपने कार्यक्रम कुछ नगमे कुछ एहसास दीपक श्रीवास्तव के साथ में पुनः स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार की फिल्म शहीद को देखने के बाद मनोज कुमार से अनुरोध किया था कि वह जय जवान जय किसान पर आधारित फिल्म का निर्माण करें, जिसके बाद मनोज कुमार ने फिल्म उपकार का निर्माण किया। यहाँ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि मनोज कुमार ने अधिकांश फिल्में देशभक्ति की ही बनाई हैं, जिसमें उनका नाम भारत हुआ करता था, जिसमें शहीद, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति आदि फिल्में हैं। इसके अतिरिक्त उपकार की बात हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा मनोज कुमार की पहली पसंद सस्पेंस फिल्में हुआ करती थी। उन्होंने इसके अलावा सस्पेंस फिल्मों में अभिनय किया है और जिन भी सस्पेंस फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है वो फिल्में सुपरहिट हुई हैं, चाहे वो कौन थी फिल्म थी या फिर अनीता रही हो या फिर पूनम की रात रही हो या गुमनाम रही हो। तो मनोज कुमार की पहली पसंद या तो देशभक्ति फिल्में थी या फिर सस्पेंस फिल्में। खासकर उनकी जितनी भी सस्पेंस फिल्में बनी हैं उन सब में वो सब संगीतमय हिट साबित हुई हैं और दर्शकों ने उन फिल्मों को सराहा है। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम में अमीन सयानी के साथ मनोज कुमार का एक साक्षात्कार। आपको मनोज कुमार की नमस्ते। नमस्ते मनोज साहब, बताइए वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने मनोज को मनोज बना दिया? ये कहानी बड़ी लंबी है अमीन साहब। मेरा जन्म 24 जुलाई 1937 को संत कवियों के खानदान में हुआ। अच्छा। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं अमीन साहब, जिसमें हीर के लाखानी नगमों के जन्मदाता वारिस शाह ने जन्म लिया था। अच्छा, यानी पंजाब के जंडियाला शेर खान। जी हाँ। बचपन के बारे में कुछ याद है आपको? जी हाँ अमीन साहब, 9 साल की उम्र तक तो मैंने लाहौर के एक स्कूल में तालीम पाई। अच्छा। और फिर देश के बंटवारे के वक्त हम सब पंजाब से दिल्ली आ गए। दिल्ली से करीब 8-10 मील पर एक देहात है नांगलोई, वहीं के एक स्कूल में मैंने दाखिला लिया। अच्छा मनोज भाई, अब ये बताइए कि आप नांगलोई के देहाती स्कूल से फिल्मी दुनिया में कब और कैसे दाखिल हुए? अमीन साहब, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर लेखराज भाकड़ी रिश्ते में मेरे भाई हैं। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। अच्छा। जब उनकी और कुलदीप सहगल जी की फिल्म टांगे वाली रिलीज हुई
तो प्रीमियर पर उन्होंने हमारे सारे परिवार को बुलाया। उन दिनों मेरी उम्र 19 साल की थी और कद 6 फुट। अच्छा। मैं प्रीमियर पे पहुंचा तो मुझे देखकर लेखराज जी बोले, अरे अपना गुल्लू तो बिल्कुल हीरो लगता है। गुल्लू यानी आप? जी हाँ, घर वाले मुझे प्यार से गुल्लू कहते हैं, वैसे मेरा नाम हरिकृष्ण है। तो हरिकृष्ण से आप मनोज कैसे बने? बात ये हुई कि जिन दिनों मैं बंबई की फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उन दिनों इत्तेफाक से मेरी मुलाकात एच.एस. रवेल साहब से हो गई। उन्होंने अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में मुझे मेरा सबसे पहला हीरो का रोल दिया और मुझे अपने बचपन का वो वाकया याद आ गया जब मैंने फिल्म शबनम देखी थी और जिसमें दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज था। उसी दिन ये तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में हीरो बनने का मौका मिला तो अपना फिल्मी नाम मनोज रख लूंगा। और इस तरह फिल्मी आसमान पर एक नया सितारा चमकने लगा। जी नहीं अमीन साहब, एक फिल्म में काम करने से कोई कलाकार सितारा नहीं बन जाता। कहते हैं ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ तो मेरी मेहनत और लगन काम आई और कुछ वो लोग जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और फिर एक फिल्म में मुझे ऐसा रोल मिला जिसे अदा करने के लिए न सिर्फ मेरा मन बल्कि मेरी आत्मा भी तड़प रही थी। किरदार था पंजाब के एक नौजवान का जिसने अपनी सच्ची लगन से सारे देश का दिल जीत लिया था। अच्छा। और मैं भी ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसे देखकर सारा देश मुझे प्यार करे, मुझे अपना बना ले। वो कौन सी फिल्म थी मनोज साहब? फिल्म थी शहीद, जिसमें मैंने शहीद आजम भगत सिंह जी का किरदार अदा किया था। अच्छा, आपने फिल्म शहीद के किरदार के बारे में जो कुछ भी हमें बताया, उससे पता चलता है कि आपको देशभक्ति के किरदार बहुत पसंद हैं। आपने सही समझा अमीन साहब। तो अब ये बताइए, और किस किस्म के रोल पसंद हैं आपको? अमीन साहब, जाती तौर पर मुझे सस्पेंस रोल बहुत पसंद है। इसकी कोई खास वजह है मनोज साहब? जी हाँ, इस किस्म के किरदार अदा करने से एक कलाकार अपने फन की उन बारीकियों को पेश कर सकता है जो फितरी तौर पर उसमें होती है। इसीलिए मुझे अपने वो किरदार बहुत पसंद हैं जो मैंने फिल्म वो कौन थी, गुमनाम, पूनम की रात और अनीता में अदा किए थे। तो फिर ये बताइए मनोज साहब कि एक्टर से आपको लेखक और निर्देशक बनने का ख्याल कैसे आया? जहां तक मुझे याद है, आपको फिल्म शहीद के लिए राइटर की हैसियत से नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ अमीन साहब, फिल्म शहीद पूरी करने के बाद हमने प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को फिल्म देखने का निमंत्रण दिया। अच्छा। शास्त्री जी पधारे तो सही, मगर ये कहकर कि वो सिर्फ 10 मिनट तक फिल्म देख सकेंगे। फिर? लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो शास्त्री जी फिल्म खत्म होने तक बैठे रहे। फिल्म देखकर वो बहुत खुश हुए, हमें मुबारकबाद दी, आशीर्वाद दिया और साथ साथ ये भी कहा, बेटे कोई ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें जय जवान और जय किसान वाली बात हो। जी। तभी से ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही, मुख्तलिफ ख्यालात आते गए, खाके बनते गए और आखिर मैंने फैसला किया कि जो बात मुझे कहनी है वो सिर्फ एक्टिंग के जरिए मैं ना कह पाऊंगा। बस यहीं से मैं लेखक के साथ साथ डायरेक्टर भी बना। नतीजा फिल्म उपकार के रूप में आपके सामने।
जीवन